हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए 123 रुपए का ये शेयर है। आज 10.5% की एक भयंकर गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। डीलिस्टिंग होने जा रहा है ये शेयर और आज इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर है क्योंकि जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था उससे उलट चीज आज देखने को मिली है। यहाँ पर सरेंडर जो शेयर करने होते हैं, वो जो प्राइस था सरेंडर करने का वो काफी कम प्राइस पर काफी बड़ी क्वांटिटी के शेयर सरेंडर हुए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पैनिक आज यहाँ पर वेदांता लिमिटेड में फैला हुआ है। 10.5% की गिरावट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन डीलिस्टिंग को लेकर और किन प्राइस पर सरेंडर हुआ है और आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेदांता लिमिटेड 123 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 3.5% की गिरावट आई है। 123 रुपए का एक महीने का सबसे बड़ा लो अभी बना है, वो भी एक ही दिन में, एक ही झटके में इतनी बड़ी गिरावट आ गई। 140 रुपए तक शेयर पहुंचा जरूर था, गिरावट आई हल्की सी तेजी और वहां पर देखेंगे आज तो बहुत बड़ी गिरावट है। पिछले एक साल में जब से डीलिस्टिंग की खबर आई थी, शेयर रॉकेट बन गया था। 60 रुपए का लो बनाया, उसके बाद अगर हम देखें तो भैया ऊपर ही ऊपर शेयर उछलता चला गया और 140 रुपए तक पहुंच गया। पैसा डबल से भी ज्यादा करके दिया इसने डीलिस्टिंग की एक खबर ने, और काफी बड़ी रैली हमें यहाँ पर आज देखने को मिली है। आज आखिर वजह क्या थी गिरावट की? तो देखिए डीलिस्टिंग की जो प्रोसेस है वो 5 तारीख से शुरू हो चुकी है। अब देखिए जो डीलिस्टिंग के लिए जो मार्केट में जो अवेलेबल है तकरीबन 17 करोड़ 15 लाख शेयर्स जो है वेदांता के वो टेंडर होने हैं। उसमें से आप देखिए आधे से भी ज्यादा शेयर्स जो है वो 138-140 रुपीज के ब्रैकेट में टेंडर किए गए हैं। तो इसके चलते एक बड़ा सा सरप्राइज हुआ है लोगों को, क्योंकि आप खुद सोचिए आज अगर हम देखें तो शेयर का जो प्रीवियस क्लोज था वो 138 रुपीज के आसपास था। अब उसी प्राइस के आसपास ही, उसी प्राइस पर ही हम कह सकते हैं कि टेंडर किए गए हैं शेयर, तो इसीलिए इतनी बड़ी गिरावट आज एक ही झटके में हमें देखने को मिली। अब देखिए द रिवर्स बुक बिल्डिंग एक्सरसाइज डीलिस्टिंग और डीलिस्टिंग वेदांता लिमिटेड शेयर हैज बीन BSE नेशनल स्टोर ओवर 17.50 crore share being tendered till Wednesday. According to stock exchange data of 17.15 crore shares tender in the first 3 to 5 days reverse book building, about 8.49 crore shares have been tender. तो देखिए यहाँ पर जो 8.5 करोड़ शेयर्स जो है वो 138 to 140 रुपीज के ब्रैकेट उसमें सरेंडर किए गए हैं, और इसके चलते हमें आज एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा एक कुछ खबरें, कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि 10 ऐसी चीजें, मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है जो आपको डी लिस्टिंग के लिए पता होना चाहिए, और ब्रोकरेज हाउसेस ने भी टारगेट प्राइस बताया है कि भैया कितना प्राइस इसका हो सकता है। सबसे पहली जो 10 की पॉइंट है वो ये है कि आपको डेट पता होनी चाहिए कि भैया किस डेट से किस डेट तक का टाइम यहाँ पर हमें दिया गया है। द बिडिंग पीरियड अगर हम बात करें तो 5 अक्टूबर एंड विल एंड ऑन October 9, ड्यूरिंग विच शेयर होल्डर में टेंडर देयर बिड्स। तो देखिए 5 से 9 अक्टूबर के बीच में जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास शेयर्स हैं वो अपनी बीड को टेंडर कर सकते हैं। As the company has opened the bidding from October 5 to 9, the meeting condition is bidding submitted should be sufficient to take promoter shareholding to 90% at least. और दूसरी देखो 90% तक की प्रमोटर को होल्डिंग देनी पड़ेगी। एक चीज है वहां पर, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एग्जिट प्राइस वेदांता में ईदर एक्सेप्ट और कम आउट विथ काउंटर ऑफर विद इन 2 वर्किंग डेज। तो देखिए यहाँ पर होता यह है कि एग्जिट प्राइस स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर ये होती है कि अगर आप अपने शेयर को टेंडर नहीं करते हैं और आप अपना काउंटर प्राइस उनको ऑफर करते हैं तो 2 वर्किंग डेज में ये आपके पास वापस आएंगे उस काउंटर प्राइस को लेकर। In case the final exit offer price is not acceptable to the promoter group, it could make a counter offer within 2 working days. तो देखिए अगर उनको आपका प्राइस, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 160 रुपए का प्राइस रखा है, अब वो लोग 160 रुपए आपको देने को तैयार नहीं है, तो वो 150 रुपए 145 रुपए के आसपास के प्राइस लेकर आपके साथ आएंगे, दोबारा बोलेंगे भैया हम आपको इतना देंगे, बोलिए अब आपको देना है कि नहीं देना है। दैट्स इट। यहाँ पर देखिए इफ डीलिस्टिंग इज सक्सेसफुल प्रमोटर हैव टू पे विद इन 10 days टू द माइनॉरिटी
स्टेक होल्डर्स हु हैव सब्सक्राइब टू द ऑफर। तो देखिए एक बार डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो प्रमोटर को 10 दिन का वक्त दिया जाता है पैसा चुकाने के लिए। द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स विल हैव अप टू 1 ईयर टू टेंडर देयर शेयर्स एट एग्जिट प्राइस एंड नियर ऑफर टू द प्रमोटर। देखिए माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स को 10 दिन में पैसा मिल जाता है, जो बड़े शेयर होल्डर्स है उनको शायद थोड़ा बहुत लेट में पैसा मिलता है यहाँ पर। द प्रमोटर ग्रुप will have to make an announcement regarding the success or failure of the delisting offer along with the final exit price within 5 working days। देखिए 5 दिन के अंदर उनको अनाउंस करना रहता है कि भैया जो डीलिस्टिंग का ऑफर है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है, वो सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। If the delisting offer is successful, the promoter will pay the considerable of the published order within 10 working days of closure। तो देखिए 10 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा अगर वो आपकी जो प्राइस है उसको ऑफ एक्सेप्ट करते हैं तो। आफ्टर द पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन द कंपनी विल मेक द फाइनल एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड आफ्टर द अप्रूवल एक्सचेंज इक्विटी शेयर्स विल बी डीलिस्टेड। देखिए सारी चीजें वहां पर हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर टारगेट प्राइस भी दिए हैं, तो सबसे पहले उस टारगेट प्राइस की बात करेंगे। देखिए गिरावट की एक वजह ये भी थी कि बड़े ब्रोकरेज हाउस ने काफी कम टारगेट प्राइस यहाँ पर का आंकलन किया है। जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट है उसने डाउनग्रेड किया है और टारगेट प्राइस 120 रुपए का रखा है, तो ये वाकई में काफी शॉकिंग था। और दूसरा जो ब्रोकरेज हाउस फर्म है फिलिप कैपिटल, उनकी बाई कॉल है लेकिन टारगेट प्राइस 150 रुपए के आसपास का बताया गया है। हालांकि आप देखिए यहाँ पर पहले जो अप था वो 128 का भी देखने को मिल रहा था। उसके अलावा और भी एक ब्रोकरेज हाउस है एमकी ग्लोबल, उनकी बाई कॉल है और 170 रुपए का टारगेट प्राइस उनका द्वारा बताया गया है। तो हर एक के अलग अलग टारगेट प्राइस है। फिलिप ग्लोबल का अलग टारगेट प्राइस है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का अलग टारगेट प्राइस है, मोतीलाल ओसवाल का भी अगर आप देखें तो उनका भी व्यू है 148 रुपीज का टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी बताया गया है। तो देखिए दो चीजें मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा। आपने 123 रुपए का शेयर देखा, अब आप ये मत सोचिए कि मैं चलो जाके खरीदारी कर लेता हूँ, जी नहीं, क्योंकि 7 तारीख हो चुकी है, आज खत्म हो चुका है, 8 और 9 दो ही दिन बचे हैं आपके पास। और देखिए जो छोटे निवेशक है ना, वो डेफिनेटली इन 9 तारीख से पहले अपने शेयर को टेंडर करना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर आप आखिरी डेट तक अपना शेयर टेंडर नहीं करते हैं तो बाद में आपको पूरी प्रोसीजर पेपर वर्क काफी ज्यादा रहता है, तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। तो वो जनरली छोटे शेयर होल्डर्स वो चीजें करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसमें माहिर है, आप चाहते हैं कि हाँ भैया हम पेपर वर्क करने को तैयार है लेकिन हमको हमारा प्राइस मिले, ये जो प्राइस हमको उसी प्राइस से मिलना चाहिए, तब आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि 9 तारीख तक अगर आप चाहें तो शेयर में तेजी मिले यहाँ से, तो आप चाहे तो बेचकर एग्जिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है इसकी। 75% लोगों की खरीदारी करने की सलाह है, 15% लोगों की बिकवाली करने की सलाह है। और आप देखिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एमकी ग्लोबल, सबने काफी अलग अलग टारगेट प्राइस रखे हैं। और मेरी यही सलाह रहेगी आपसे अभी भी कि शेयर भले 123 रुपए पर आया है, पैनिक में आकर बेच मत देना। अभी आप कम से कम कल का दिन और परसों का दिन आप देखिए, तेजी मिलती है, उछाल मिलता है 135-140 रुपए के बीच में अगर आपको मिल जाता है पैसा, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा यहाँ से एग्जिट करना चाहिए अगर आपको पेपर वर्क नहीं करना है। अगेन मैं कह दूं, अगर आपको पेपर वर्क नहीं करना है तो ही आप यहाँ से एग्जिट करिए। अगर आप पेपर वर्क करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ भैया आपको 150 रुपए तक का प्राइस मिल सकता है, तो आप जरूर यहाँ पर बने रह सकते हैं उसके बाद भी। ओवरऑल वेदांता डीलिस्टिंग होने जा रहा है और वेदांता इतनी बड़ी कंपनी है कि इन्होंने इससे पहले फॉरेन में से भी अपना जो शेयर है उसको डीलिस्ट करवाया है, तो डेफिनेटली वो इंडिया में भी डीलिस्टिंग करवा ही देंगे और कंपनी डीलिस्ट होने जा रही है, उसमें कोई शक नहीं है। 140 रुपए तक के प्राइस यहाँ पर जो हाफ प्राइस है, आज मतलब काफी ज्यादा लोगों ने 140 रुपए के आसपास अपने शेयर को टेंडर किया है। तो पैसा आपका है तो डिसीजन आप ही का यहाँ पर होना चाहिए। कुछ चीजें यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताया कि कब आपको पैसा मिल जाएगा, कितने दिन का प्रोसेस होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और पेपर वर्क से बचना है तो 9 तारीख से पहले आप चाहे तो ओपन मार्केट में भी आप इसको बेच सकते हैं। अगर आपको पेपर वर्क करना है तो 9 तारीख के बाद भी अगर आप चाहे तो अपना प्राइस उनको, अपना जो ऑफर प्राइस है आपका कि नहीं भैया मुझे तो इसी प्राइस से बेचना है, तो आप चाहे तो उस तरीके की डील भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओवरऑल वेदांता डीलिस्ट होने जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये सोचना कि जी नहीं डीलिस्ट नहीं होगा, मैं तो रखे रहूंगा, तो वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन हो सकता है।
मुझे लगता है कि जो फाइनल प्राइस वेदांता का होगा वो 145 से 150 रुपए के आसपास हो सकता है। तो कॉल आपका है, आप उस हिसाब से आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।